Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं राजेश तनवर प्रजापति और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। देश इस समय भयंकर कोरोना के संकट से लड़ रहा है। वहीं ऐसे में अगर जानकारी मिले कि कोई अस्पताल आम जनता तक पहुंचने वाली जानकारी गलत दे रहा है या कोरोना के आंकड़े की रिपोर्ट सही नहीं बता रहा है, तो ऐसे में सभी लोगों का परेशान होना लाजमी है। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर गलत कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देने का आरोप लगाया है। राघव का कहना है कि जांच प्रक्रिया को ताक पर रखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से जारी जांच के प्रोटोकॉल, दिशा निर्देश और दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों को भी ताक पर रखकर बीते कुछ दिनों में जो काम किया है उससे उस अस्पताल में कहीं ना कहीं अपना नाम भी खराब किया है। अपनी पूरी प्रक्रिया पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। आपको बता दें कि नियम के मुताबिक और जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली के अस्पतालों द्वारा जांच किए गए कुछ नमूनों की समय समय पर दोबारा जांच कराती है। उसी कड़ी में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जांच किए गए कुछ नमूनों की दोबारा जांच कराई गई है। अस्पताल से कुल 30 नमूने लिए गए। इनकी जांच अस्पताल पहले ही कर चुका था और रिपोर्ट में सभी को कोरोना पॉजिटिव बताया गया था। लेकिन जब उनके नमूनों की दोबारा जांच कराई गई तो उनमें से 12 सैंपल नेगेटिव मिले और 2 सैंपल में कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि अस्पताल ने एक दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट में सबको कोरोना पॉजिटिव बताया था। राघव चड्ढा ने बताया, अस्पताल द्वारा किए गए परीक्षण में 45% रिपोर्ट गलत मिली है और ये बेहद चौंका देने वाली बात है। उन मरीजों की मानसिक स्थिति, उनके परिवार, पड़ोसियों पर हुए आघात के बारे में सोचे जब उन्हें यह कहा गया होगा कि आपको कोरोना है। इस तरह के झूठे और गलत परिणाम बेहद निंदनीय है और यह आरएमएल अस्पताल की लापरवाही को उजागर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि आरएमएल अस्पताल ने परीक्षण के 48 घंटे के भीतर कोविड-19 परीक्षण डाटा जमा कराने पर दिल्ली सरकार, केंद्र और दिल्ली हाई कोर्ट के मापदंडों का उल्लंघन किया है। चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा था कि कोविड-19 की जांच की रिपोर्ट अगले 48 घंटे के भीतर हर हालत में देनी ही होगी। इसके साथ यह भी प्रयास करना होगा कि रिपोर्ट को 24 घंटे के अंदर ही दे दिया जाए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरएमएल अस्पताल ने इन प्रोटोकॉल का पूरी तरह उल्लंघन किया है। आईसीएमआर के डाटा के अनुसार आरएमएल अस्पताल ने जांच रिपोर्ट कभी 72 घंटे में, तो कभी 6 दिन या 7 दिन, 10 दिन और 31 दिनों के बाद भी अपनी रिपोर्ट दी है। आरएमएल अस्पताल के द्वारा जिन लोगों को 3 दिन बाद रिपोर्ट मिली है उनकी संख्या 281 है। 4 दिन बाद 210 लोगों को रिपोर्ट मिली, 1 सप्ताह के बाद 50 लोगों को रिपोर्ट मिली, 4 लोगों को 9 दिन बाद रिपोर्ट मिली और कुछ को तो 31 दिन के बाद भी रिपोर्ट मिली है। ऐसा उल्लंघन अस्वीकार्य है क्योंकि इससे बीमारी का ही प्रसार होगा। वहीं जब इस संगीन मामले में अस्पताल से पूछा गया तो उनका कहना था कि राघव चड्ढा के सारे आरोप गलत और बेबुनियाद है। कोरोना वायरस की जांच और उपचार को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के आरोपों पर केंद्र सरकार के आरएमएल अस्पताल ने कड़े शब्दों में खंडन किया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार रात दिन मेहनत करने के बाद कोरोना योद्धाओं पर इस तरह के झूठे आरोप लगाना गलत है। अस्पताल में कोरोना वायरस की जांच गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। अब यह तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कितना सच बोल रहा है। लेकिन आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें और दिल्ली की हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।